हेलो स्टूडेंट, मैं देशराज स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर साइंस विद देशराज सर में। इससे पहले वीडियो में आपने इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रोनॉमी, कृषि विज्ञान तथा कृषि शस्त्र विज्ञान का परिचय एवं उसका इतिहास आदि के बारे में पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्रॉप्स क्या है, फसलें क्या हैं एवं उनका वर्गीकरण हम किस प्रकार से करते हैं। ये जो वीडियो है, ये टॉपिक जो आपका है, ये बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी या इंटर फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं उनके सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा से पूछे भी जाते हैं और इंपॉर्टेंट चैप्टर भी आपका एग्रोनॉमी का। तो एग्रोनॉमी का जो ये सेकंड चैप्टर है, चाहे बीएससी एजी के लिए हो, बीएससी एजी में भी सेकंड टॉपिक भी है आपका, क्या है, क्रॉप एंड देयर क्लासिफिकेशन, फसल एवं उसका वर्गीकरण। तो आज हम बात करेंगे फसल क्या है, फसलें किसे कहते हैं और इनका वर्गीकरण हम किस प्रकार से करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं क्रॉप या फसल किसे कहते हैं। ठीक, सबसे पहले हम बात करेंगे क्रॉप्स क्या है। क्रॉप या फसल किसे कहते हैं। तो अगर हम बात करें क्रॉप या फसल किसे कहते हैं, तो अगर डिफिनेशन की बात करें तो एक ग्रुप ऑफ प्लांट सोन एंड हार्वेस्टेड बाय मैन फॉर इकोनॉमिक पर्पज इज नोन एज क्रॉप। या हिंदी में बात करें तो पौधों के ऐसे समूह जिन्हें मनुष्य अपने आर्थिक महत्व के लिए उगाता है, उसे हम फसल कहते हैं। ठीक, लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। क्रॉप की डिफिनेशन क्या होगी, ए ग्रुप ऑफ प्लांट, ए ग्रुप ऑफ प्लांट, ए ग्रुप ऑफ प्लांट sown and harvested by man, a group of plant sown and harvested by man for economic purpose, is known as crop या फसल। ठीक, ए ग्रुप ऑफ प्लांट सोन एंड हार्वेस्टेड बाय मैन फॉर इकोनॉमिक पर्पज इज नोन एज क्रॉप। हिंदी में अगर कहें तो ए ग्रुप ऑफ प्लांट, ए मीन्स ग्रुप ऑफ प्लांट मीन्स पौधों का समूह, सोन मीन्स उगाते हैं, एंड हार्वेस्टेड उसकी कटाई करते हैं, बाय मैन किसके द्वारा, मनुष्य के द्वारा, फॉर इकोनॉमिक पर्पज, इकोनॉमिक पर्पज को हिंदी में कहते हैं अपने आर्थिक महत्व के लिए। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस चीज को हम क्या कहते हैं, उसे हम फसल कहते हैं। ठीक, ए ग्रुप ऑफ प्लांट सोन एंड हार्वेस्टेड बाय मैन फॉर इकोनॉमिक पर्पज इज नोन एज क्रॉप। या हिंदी में चाहे तो आप देख सकते हैं पौधों के ऐसे समूह जिन्हें मनुष्य, पौधों के ऐसे समूह जिन्हें मनुष्य अपने आर्थिक महत्व के लिए, जिन्हें मनुष्य अपने आर्थिक महत्व के लिए उगाता है, के लिए उगाता है, फसल कहते हैं, फसल कहते हैं। ठीक, तो डिफिनेशन की बात करें तो आप लोग जान भी होंगे, पौधों के ऐसे समूह जिन्हें मनुष्य अपने आर्थिक महत्व के लिए उगाता है, उसे फसल कहते हैं। ठीक, यह हो गई आपकी डिफिनेशन किसकी, क्रॉप या फसल की। ए ग्रुप ऑफ प्लांट सोन एंड हार्वेस्टेड बाय मैन फॉर इकोनॉमिक पर्पज इज नोन एज क्रॉप। या पौधों के ऐसे समूह जिन्हें मनुष्य अपने आर्थिक महत्व के लिए उगाता है, उसे हम फसल कहते हैं। यदि किसी चीज का आर्थिक महत्व नहीं है, चाहे कि ग्रुप में कोई भी
वनस्पति हो उसे हम फसल नहीं कहेंगे। जैसे हमारे सामने या हमारे क्लाइमेट में कई सारे आपको खरपतवार मिलते हैं जो कि ग्रुप में होते हैं, लेकिन उसको हम फसल नहीं कहते। क्यों? क्योंकि उनका कोई अपना आर्थिक महत्व नहीं होता है। फसल हम उसे ही कहते हैं जिसका अपना कोई आर्थिक महत्व होता है। ठीक, तो ये हो गया एक ग्रुप ऑफ प्लांट सोन एंड हार्वेस्टेड बाय मैन फॉर इकोनॉमिक पर्पस इज नोन एज क्रॉप। ठीक, फसल किसे कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि फसलों का वर्गीकरण हम किस प्रकार से करते हैं या कितने आधार पर करते हैं। अगला है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स या फसलों का वर्गीकरण। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स या फसलों का वर्गीकरण। अगला है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स या हिंदी में फसलों का वर्गीकरण। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स या फसलों का वर्गीकरण। तो अगर हम फसलों के वर्गीकरण के बारे में बात करें तो विभिन्न आधारों एवं उपयोग के आधार पर हम फसलों को कई प्रकार से डिवाइड करते हैं या कई प्रकार से विभाजित करते हैं। जैसे ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण, जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण, आर्थिक महत्व के आधार पर वर्गीकरण या खाए जाने वाले भाग के आधार पर वर्गीकरण आदि कई सारे ऐसे वर्गीकरण हैं जिस प्रकार से हम फसलों को वर्गीकृत करते हैं या उनको हम क्लासिफिकेशन या उनको हम डिवाइड करते हैं। तो विभिन्न आधारों एवं उपयोग के आधार पर फसलों को हम निम्न कई प्रकार से वर्गीकृत करते हैं, जिसमें से सबसे पहला है हमारा क्या, ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। तो फर्स्ट क्या है हमारा, फर्स्ट है ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। ठीक, ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण या इंग्लिश में कहते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सीजन। ठीक, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सीजन या ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण। तो ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण में आपने पढ़ा भी होगा या पढ़े भी हो कि ऋतुओं के आधार पर हम फसलों को निम्न 3 प्रकार से बांटते हैं। किसके आधार पर, ऋतुओं के आधार पर फसलों को हम निम्न 3 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। कौन कौन से, तो ऋतुओं के आधार पर फसलों को हम निम्न 3 प्रकार से बांटते हैं। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से वर्गीकृत, ऋतुओं के आधार पर फसलों को 3 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। नंबर 1 खरीफ क्रॉप्स, नंबर 1 खरीफ क्रॉप्स या हिंदी में खरीफ की फसलें, खरीफ की फसलें। सेकंड है रबी क्रॉप्स या हिंदी में रबी की फसलें। ठीक, सेकंड है रबी क्रॉप्स या रबी की फसलें। और थर्ड है जायद क्रॉप्स, जायद क्रॉप्स या जायद की फसलें। ठीक, ऋतुओं के आधार पर हम फसलों को निम्न 3 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। नंबर 1 तो खरीफ क्रॉप्स या खरीफ की फसलें, नंबर 2 है रबी क्रॉप्स या रबी की फसलें, और थर्ड है जायद क्रॉप्स या जायद की फसलें। तो अब हम बात करेंगे खरीफ क्रॉप्स या खरीफ की फसलें क्या होती हैं, इनकी बुआई कब करते हैं, इनकी बुआई के समय कितने तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक, तो हम बात करेंगे सबसे पहले खरीफ क्रॉप्स या खरीफ की फसलों के बारे में। फर्स्ट है हमारा ऋतुओं के आधार पर, फर्स्ट क्या है, खरीफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स या हिंदी में खरीफ की
फसलें। ठीक, ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण में 3 प्रकार से, नंबर 1 खरीफ की फसलें, दूसरा रबी की फसलें और तीसरा था जायद की फसलें। इसमें फर्स्ट हमारा कौन सा, खरीफ क्रॉप्स या खरीफ की फसलें। तो खरीफ क्रॉप्स या खरीफ की फसलों के बारे में बात करें तो जो खरीफ की फसलें होती हैं इस वर्ग की फसलों के लिए, ठीक, अगर लिखना चाहें तो इस वर्ग की फसलों के लिए अधिक तापक्रम एवं अधिक आर्द्रता या नमी की आवश्यकता होती है। किसके लिए, खरीफ की फसलों के लिए इस वर्ग की फसलों के लिए अधिक तापक्रम एवं अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है तथा फसल पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। और जो खरीफ की फसलें होती हैं यानी इस वर्ग की फसलों की बुआई जो करते हैं हम कब करते हैं, जून जुलाई में करते हैं। ठीक, तो खरीफ की फसलों की विशेषता क्या होती है, चाहे तो आप लिख सकते हैं इस वर्ग की फसलों की बुआई के समय अधिक, इस वर्ग की फसलों की बुआई के समय अधिक तापक्रम एवं आर्द्रता या इसको नमी भी कहते हैं, अधिक तापक्रम एवं आर्द्रता की आवश्यकता, अधिक तापक्रम एवं आर्द्रता की आवश्यकता होती है तथा फसल पकते समय फसल पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। ठीक, तथा फसल पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। आगे, इस वर्ग की फसलों की बुआई, ठीक, इसकी खरीफ की फसलों की बुआई जून जुलाई में करते हैं। कब करते हैं, जून जुलाई में करते हैं। ठीक, इस वर्ग की फसलों की बुआई हम जून जुलाई में करते हैं। और इस वर्ग की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं, आप ध्यान देकर लिखिएगा। इस वर्ग की प्रमुख फसलें क्या हैं, जैसे एक तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बीएससी में होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो जैसे पूछा जा सकता है आपका कि धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये कई ऐसी क्रॉप दी होंगी, यह किस ऋतु की फसल है, या खरीफ का सीजन कब स्टार्ट होता है, किस ऋतु में खरीफ फसलों की बुआई की जाती है, या कौन से ऋतु में या कौन से महीने में खरीफ फसलों की बुआई की जाती है। ऑप्शन में आपको क्वेश्चन 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें आपको टिक करना होगा। तो इस वर्ग की जो प्रमुख फसलें होंगी कौन कौन सी होती हैं, जैसे धान, खरीफ की प्रमुख फसलें हैं धान, मक्का। ठीक, खरीफ ऋतु में जब बारिश का सीजन स्टार्ट होता है, क्योंकि जून जुलाई में बारिश का सीजन स्टार्ट हो जाता है, इसी समय खरीफ का सीजन स्टार्ट होता है। तो बारिश की सबसे प्रमुख फसल जो है वो तो धान है। जहां पर वाटर लॉगिंग एरिया ज्यादा होता है, जहां पर जल भराव होता है, वहां लोग प्रमुखता से धान लगाते हैं। इसके अलावा जहां पर बलुई मिट्टी होती है या जिनके क्षेत्र ऊपरी मिट्टी या ऊंचे स्थानों पर होते हैं जहां पानी कम रुकता है, वहां पर क्या होते हैं, मक्का, ज्वार, बाजरा, ग्वार। ठीक, लिखते जाइएगा, जैसे धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, ग्वार, मूंग, लोबिया, कपास, उड़द, मूंगफली, आदि। ठीक, ये जो है खरीफ ऋतु की प्रमुख फसलें हैं। कौन कौन सी, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, ग्वार, मूंग, अरहर, उड़द, मूंगफली आदि।
ये प्रमुख फसलें किसमें आती हैं? खरीफ ऋतु में। यानी इन फसलों की बुआई हम जून जुलाई में करते हैं और खरीफ का सीजन जो स्टार्ट होता है वो जून जुलाई में स्टार्ट होता है। ठीक, ये हो गया खरीफ की फसलें या खरीफ ऋतु की फसलें, इनकी क्या विशेषता होती है और उनकी बुआई हम कब करते हैं तथा इस वर्ग में कौन कौन सी फसलें आती हैं। ठीक, तो खरीफ की फसलों के बाद अब हम बात करेंगे रबी की फसलें या रबी क्रॉप्स के बारे में। सेकंड है हमारा अगला रबी क्रॉप्स। सेकंड क्या है? रबी क्रॉप्स या हिंदी में रबी की फसलें। ठीक, सेकंड क्या है? रबी क्रॉप्स या रबी की फसलें। तो रबी की फसलों की विशेषता क्या होती है? रबी की फसलों की विशेषता होती है कि इस वर्ग की जो फसलें होती हैं इनकी बुआई के समय कम तापक्रम एवं कम नमी या कम तापक्रम एवं ठंडे वातावरण की आवश्यकता होती है तथा फसल पकते समय अधिक आर्द्रता, अधिक गर्मी एवं ताप या अधिक ताप होने की भी आवश्यकता होती है। इसके लिए रबी के लिए, यानी रबी की जो फसलें होती हैं इस वर्ग की फसलों की बुआई के समय कम तापक्रम एवं शीत ऋतु या ठंडी ऋतु की आवश्यकता होती है तथा फसल पकते समय, यानी जब फसल पक रही हो उसमें शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। और इस वर्ग की जो फसलें होती हैं इनकी बुआई हम अक्टूबर नवंबर में करते हैं। इस वर्ग की फसलों की बुआई हम कब करते हैं? अक्टूबर नवंबर में करते हैं। चाहे आप लिख सकते हैं रबी की फसलों के बारे में क्या लिखेंगे? इस वर्ग की फसलों की बुआई, इस वर्ग की फसलों की बुआई के समय, ठीक, रबी की फसलों की बुआई के समय कम तापक्रम, इस वर्ग की फसलों की बुआई के समय कम तापक्रम एवं शीत ऋतु की आवश्यकता होती है, ठंडी ऋतु की आवश्यकता होती है, एवं फसल पकते समय ठीक, फसल पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। ठीक, एवं फसल पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। इस वर्ग की फसलों की बुआई, इस वर्ग की फसलों की बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। कब की जाती है? अक्टूबर नवंबर में की जाती है। ठीक, इस वर्ग की फसलों की बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। और इस वर्ग की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं? तो अगर आप जानना चाहें शीत ऋतु या ठंडी की प्रमुख फसलें, इस वर्ग की प्रमुख फसलें, तो आप समझ लीजिए रबी की प्रमुख फसलें क्या होती हैं। जैसे सबसे प्रमुख फसल तो है गेहूं, सरसों। तो इस वर्ग की जो प्रमुख फसलें हैं, पहला तो रबी की सबसे फेमस फसल है गेहूं, सरसों, लाही, ठीक, गेहूं, सरसों, लाही। इसके अलावा उड़द, मटर, चना, मसूर, मसूर, आलू, प्याज, लहसुन, आदि। ठीक, ये जो है रबी ऋतु की फसलें हैं कौन कौन सी? जैसे
प्रमुख फसलें गेहूं, सरसों, ये तो बहुत प्रमुख क्रॉप्स हैं। इसके अलावा लाही, उड़द, मटर, चना, मसूर, आलू, प्याज, लहसुन आदि, या जो आप कह सकते हैं कि जो लेग्यूमिनेसी कुल की फसलें होती हैं, लेग्यूमिनेसी मीन्स दलहनी वर्ग की जो फसलें होती हैं वो लगभग आपकी रबी क्रॉप्स में आती हैं, रबी के सीजन में आती है, और उनकी बुआई हमेशा अक्टूबर नवंबर में की जाती है। अरहर या ऐसी क्रॉप्स है अरहर जिसकी बुआई आप खरीफ में भी कर सकते हैं, ठीक, और जायद में भी कर सकते हैं, ठीक। बाकी लगभग जो फसलें हैं लेग्यूमिनेसी की वो सब रबी के सीजन में बोई जाती है, ठीक। तो ये हो गया रबी क्रॉप्स या रबी की फसलें। अब हम बात करेंगे जायद क्रॉप्स या जायद की फसलें। अगला है हमारा, अगला थर्ड क्या है, थर्ड हमारा है, थर्ड है जायद क्रॉप्स, ठीक। थर्ड है जायद क्रॉप्स या हिंदी में जायद की फसलें, ठीक। जायद क्रॉप्स या जायद की फसलें। खरीफ की फसलें, रबी की फसलें क्या होती हैं, ऋतुओं के आधार पर मैंने 3 बताए थे आपको, तो उसमें से फर्स्ट हो गया खरीफ, दूसरा रबी और तीसरा है जायद क्रॉप्स या जायद की फसलें। तो जायद की फसलें क्या होती हैं, इनकी विशेषता क्या होती है, लिखना चाहें लिख सकते हैं कि इस वर्ग की फसलों, ठीक, जायद की फसलों की बुआई के समय इस वर्ग की फसलों की बुआई के समय अधिक तापक्रम, ठीक, अधिक तापक्रम एवं शुष्क वातावरण, अधिक तापक्रम एवं शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है, ठीक। इस वर्ग की फसलों की बुआई के समय अधिक तापक्रम एवं शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है, तथा इनकी विशेषता क्या होती है, इस वर्ग की, ठीक, जायद फसलों की विशेषता क्या होती है, तो इस वर्ग की फसलों में शुष्क हवाएं, ठीक, इस वर्ग की फसलों में शुष्क हवाएं एवं लू सहन, इस वर्ग की फसलों में शुष्क हवाएं एवं लू सहन करने की क्षमता पाई जाती है, करने की क्षमता पाई जाती है, ठीक। जायद की फसलों में शुष्क हवाएं एवं लू सहन करने की क्षमता पाई जाती है। कौन कौन सी फसलें आएंगी जायद के सीजन में, तो इसकी जो प्रमुख फसलें हैं अगर आप चाहें लिख सकते हैं, प्रमुख फसलें जायद की कौन कौन सी हैं, प्रमुख फसलें जैसे कद्दू, ठीक, खीरा, ककड़ी, लौकी, कद्दू, खीरा, ककड़ी, लौकी, तुरई, कद्दू, खीरा, ककड़ी, लौकी, तुरई, खरबूजा, तरबूज, कद्दू, खीरा, ककड़ी, लौकी, तुरई, खरबूजा, तरबूज, परवल, भिंडी, ठीक। ये सारी फसलें जो है वो जायद के सीजन में बोई जाती हैं या जायद ऋतु में आती हैं, जैसे कद्दू, खीरा, ककड़ी, लौकी, तुरई, परवल, भिंडी आदि। या आप कह सकते हैं कि कुकुरबिटेसी कुल की जो फसलें होती हैं, कुकुरबिटेसी मीन्स कद्दू वर्गीय फसलें या कद्दू वर्गीय जो सब्जियां होती हैं, उन सब सब्जियों की बुआई लगभग किसमें की जाती है, जायद के सीजन में या जायद के ऋतु में की जाती है। यानी कद्दू वर्गीय फसलें कौन सी होती है, जो कि भूमि पर फैल कर बढ़ने वाली फसलें होती है, ठीक, जो भूमि पर रेंग कर बढ़ने वाली या फैल कर बढ़ने वाली फसलें होती है वो सब कद्दू वर्गीय फसलें होती है, जैसे कद्दू, खीरा, ककड़ी, लौकी, तुरई, परवल, ये सारी फसलें, खरबूजा, तरबूज, जो कि भूमि पर फैल कर बढ़ने वाली फसलें हैं। और ये सब कब बोई जाती हैं,
जायद के सीजन में बोई जाती है। ठीक, तो ये हो गया आज का क्रॉप क्या है, फसल किसे कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स में फर्स्ट जो था क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सीजन या ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण। ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण में आपने 3 प्रकार से पढ़ा। नंबर 1 तो खरीफ की फसलें, दूसरा रबी की फसलें, तीसरा जायद की फसलें। उसमें फिर आपने पढ़ा खरीफ की फसलें क्या होती है, इनकी विशेषता क्या होती है, जायद की फसलें क्या होती है, रबी की फसलें क्या होती हैं, और कौन सी फसलें कब बोई जाती हैं या किस ऋतु में बोई जाती है, उनकी बुआई किस महीने में की जाती है। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, इससे कि मेरे वीडियो के जो मेरे YouTube पे मेरे कई सारे वीडियो पड़े हैं, आप उसमें से जा करके अपने सिलेबस के हिसाब से कई सारे वीडियो देख भी सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके अपना क्वेश्चन दे सकते हैं, आपका आंसर आपके कमेंट बॉक्स में पहुंच जाएगा। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।